के नर्मदापुरम में भी बाघ की दहशत देखने के लिए मिल रही है, जहां पर इटारसी इलाके के तवानगर की सड़क पर एक ताकतवर बाघ चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया और इसकी वजह से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सड़क से गुजर रहे किसी राहगीर ने बाघ का ये वीडियो बना लिया, जिसमें बाघ सड़क पर बेफिक्री के साथ घूमता हुआ दिख रहा है। इस रास्ते से लोग गुजरते हैं, लोगों में डर का माहौल है। इर्द गिर्द पूरा इस इलाके में जंगल ही जंगल है, जहां से बाघ के आने की बात कही जा रही है और वहीं इस रास्ते पर लोगों की आवाजाही लगातार होती है, आम बात है। ऐसे में यहां बाघ दिखने से लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। ये पूरा वीडियो धन्यवाद तिराहे से लेकर तवानगर पानी की टंकी के बीच जाने वाले रास्ते का बताया जा रहा है। बाघ दिखने की जानकारी मिलने के बाद अब वन विभाग भी एक्शन मोड में है, जो इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। यूपी के पीलीभीत में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जब खेतों से काम करके घर लौट रहे किसान के सामने अचानक से एक बाघ आ गया। शिकार कर रहे हो। तस्वीरों को देखकर लगा कि मानो बाघ पहले से किसान का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि जैसे ही किसान आया तभी गन्ने के खेत से निकलकर बाघ उसके सामने आ गया। दोनों के बीच कुछ ही मीटर की दूरी का फासला था। ये दूरी इतनी कम थी कि बाघ बार में उछलकर किसान पर हमला कर सकता था, लेकिन बाघ कुछ करता उससे पहले दूसरी तरफ खड़े दूसरे किसानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दूसरे किसानों की मौजूदगी देख बाघ हमला करने की जगह गन्ने के खेत में घुस गया और किसान की जान बच गई, क्योंकि अगर दूसरी ओर खड़े किसानों ने शोर ना मचाया होता तो बाघ हमला कर देता। बता दें कि ये घटना पीलीभीत के चंदिया हजारा गांव की है। बाघ दिखने के बाद गांव वाले डरे हुए थे। वहीं वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है। ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयंकर थी कि पुलिसकर्मी कई फीट हवा में उछल गया। ये रूह कपा देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें तेज रफ्तार कार ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उड़ाती नजर आ रही है। एक बार तो ये तस्वीर किसी फिल्मी सीन जैसी दिखती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर सब नॉर्मल है। वीडियो में दिख रहा है कि ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाही एक्सप्रेसवे पर कार की लेन को मैनेज कर रहे हैं। इसी दौरान एक अर्टिगा कार तेज रफ्तार में आती है, ड्यूटी पर तैनात विपिन कुमार को उड़ाती हुई निकल जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी भयंकर टक्कर के बाद भी कार की रफ्तार कम नहीं होती। वही पुलिसकर्मी कई फीट हवा में उछलकर काफी दूर जाकर गिरता है। दूसरा ट्रैफिक पुलिसकर्मी भागते हुए सीटी बजाता है, लेकिन तब तक कार दंदनाती हुई निकल जाती है। हालांकि एक्सीडेंट की खबर मिलते ही आगे पुलिस एक्शन में आती है और विजयनगर के पास आरोपी कार ड्राइवर विनीत और उसके एक साथी को पकड़ लेती है। वहीं गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को तुरंत मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि एक्सीडेंट का ये वीडियो 2 दिन पहले 22 अगस्त की शाम 6:18 का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के गोरखपुर में सड़क पर खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई और कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है, जिसके बाद कार धू धू कर चलने लग गई। कुछ ही देर में कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जिसके बाद नौकायन घूमने आए लोग इधर उधर भागने लग गए। हालांकि कुछ लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कार के बोनट को एक डंडे से खोलने की कोशिश की, लेकिन इंजन में आग लगने की वजह से वो नहीं खोला, जिसके बाद अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कर कार में लगी आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बड़ा हादसा टल गया है। नोएडा में भारी ट्रैफिक के बीच आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल सेक्टर 64 इलाके में चलती कार में अचानक से आग लगी। ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। सड़क पर फैलती आग की लपटें और निकलता धुआं इतना गहरा था कि धुंध के सामने कार की लाइट्स भी धुंधली पड़ गई। ये तस्वीरें रात में रोशनी से जगमगाने वाले नोएडा की हैं, जहां की सड़क पर आग और धुएं की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे पड़ रहा है। नोएडा सेक्टर 64 की एक रोड पर सड़क किनारे
उठता आग का गुबार इतना बड़ा था कि ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया। लपटों से बचने के लिए बाइक और कार सवार अपनी गाड़ियां पीछे कर रहे थे। हालात ट्रैफिक जाम जैसे बन गए थे। सेक्टर 64 इलाके में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीच ट्रैफिक चलती हुई जलती कार से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की आग से विकराल रूप ले लिया। ये घटना थाने फेज 3 की है और आशंका जताई जा रही है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। दिल्ली के मदनपुर खादर में रास्ते को लेकर हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दरअसल लड़की ने रास्ते में खड़े युवकों से हटने के लिए कहा था। विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने युवती के भाई पर हमला बोल दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, नहीं तो शायद पूरा सच सामने नहीं आता। सामने आए वीडियो में शोमित नाम के युवक पर हमला करते हुए 4 युवक नजर आ रहे हैं। पीली टी शर्ट पहने हुए युवक ने शोमित को पीछे से पकड़ रखा है, जबकि सफेद शर्ट में दिख रहा युवक शोमित को पीट रहा है। इस दौरान शोमित पर इतनी जोर से हमला किया जाता है कि वो साइड में गिर पड़ता है। शोमित उठकर भागने की कोशिश करता है तो पीली टी शर्ट वाला युवक खींचकर गली के बीच पटक देता है, जबकि सफेद शर्ट पहने युवक गमले जैसी भारी वस्तु से शोमित पर हमला कर देता है। घटना 22 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे की है। पुलिस की मामले से जुड़ी 2 कॉल्स भी मिली थी, जिसमें चाकू से हमले और छेड़छाड़ के बाद झगड़े की बात कही गई थी। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। ओडिशा में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार वाले पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया क्योंकि एक कार में 3 लड़कों ने स्टंटबाजी की। एक काले रंग की कार कटक से भुवनेश्वर जा रही थी। रास्ते में पालासुनी ओवरब्रिज पर कार सवार युवक बाहर निकलते हैं और खतरनाक स्टंट करते हैं, जबकि नेशनल हाईवे पर वाहन तेजी से जा रहे थे, लेकिन तीनों युवक लापरवाही से स्टंट करते नजर आए। जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, परिवहन विभाग ने कार वाले पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी स्टंटबाजी की लोगों ने निंदा की थी। कई लोगों को रील बनाने का शौक होता है, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे भी आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि रील बनाने वाले किसी बीमारी की चपेट में आ गए हैं। उदाहरण के तौर पर इस लड़के को देख लीजिए। खाली हाईवे पर ये लड़का स्कॉर्पियो लेकर आया, दोनों तरफ से दरवाजे खोले, फिर दरवाजे के सहारे चलती स्कॉर्पियो से बाहर निकलकर बोनट पर बैठ गया। बोनट पर ये लड़का ऐसे बैठा था मानो घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा हो। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी तो पता चला कि उसके अंदर कोई बैठा ही नहीं है। अब इसे रीलबाजी कही जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी। बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लड़कों को उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। हालांकि जब ट्रैफिक पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो 28,500 रुपए का चालान काटा गया। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे रीलबाज सिर्फ अपनी ही जान को मुसीबत में नहीं डालते, बल्कि ऐसे ही रीलबाजों के चक्कर में सड़क पर चलने वाले लोगों के जान का खतरा पैदा हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में सफर करने वाले अक्सर गूगल मैप पर भरोसा कर बैठते हैं, जो लोगों को भारी पड़ जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल में भी ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला, जब एक थार संकरी गलियों में फंस गई। यूपी नंबर की ये गाड़ी एक गली में आती दिखाई दी, लेकिन गली इतनी संकरी थी कि सामने से अगर कोई वाहन आ जाता तो फिर उसे निकालना मुश्किल था। हुआ भी यही, थार पहले गली की सीढ़ियों में फंस गई। वाली मार्केट से ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं कि गूगल मैप के जरिए वो लोग आते हैं नीचे से मस्जिद से होते हुए, जो उनको सीधे नंदा क्लब जाना होता है, लेकिन बीच में से जो कट है उसी कट के उसमें वो लोग इस बाजार को आ जाते हैं। गूगल मैप की वजह से पहले भी नैनीताल में कई घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों में गुस्सा है। मेरा अनुरोध है कि बाजार के दोनों तरफ साइन बोर्ड लगा दिया जाए, जिससे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की आवाजाही बंद रहेगी। पहले भी देखा गया है कि गूगल मैप की वजह से लोग बड़ी मुसीबतों में फंस चुके हैं। और अब बात उत्तराखंड के चमोली की, जहां थराली में बादल फटने के बाद जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। उसी चमोली के टिपाडो गांव में ठप पड़ी बिजली को चालू करने के लिए विद्युत कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनती नदी पार कर डाली। ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना कोई मदद करने वाला। सच मायने में ये आगे कुआं और पीछे खाई वाला सीन है, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको नदी में गिरा सकती है, और जिसे पकड़कर विद्युत कर्मचारी उफनती नदी को पार करता दिख रहा है, वो कोई रस्सी नहीं है, बल्कि हाई टेंशन तार है। आराम से
इसके बाद भी पहले एक बिजली कर्मचारी फिर दूसरा बिजली कर्मचारी इस तार की मदद से उफनती नदी को पार करता है ताकि गांव में ठप पड़ी बिजली फिर से चालू की जा सके, क्योंकि जिस जगह से बिजली खराब हुई थी वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में बिजली कर्मचारियों को इस तरह उफनती नदी के ऊपर बिजली के तार को पकड़कर दूसरी पार जाना पड़ा है। वर्दी पहन लेने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो सबसे बड़े हो गए हैं, खासकर वो पुलिसकर्मी जो ऑटो या रिक्शे वालों को किराया देने से मना कर देते हैं। लेकिन इसको लेकर लखनऊ में हंगामा हो गया। नौबत ये आ गई कि महिला पुलिसकर्मी ऑटो वाले